भैया मेरे जीवन से खुशियां खत्म हो गई हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे खुशी दे। मुझे ऐसा लगता है मैं जीवन क्यों जी रहा हूं, इस जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, सिर्फ जिए जा रहा हूं। मैं गुमसा हो गया हूं, उदास हो गया हूं, मैं क्या करूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें हल दूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने सालों साल अलग अलग पहलुओं में बहुत संघर्ष करे, बहुत बड़े बड़े दुख देखे। जब एक इंसान बिल्कुल टूट जाता है, समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। उन दुखों को झेलने के बाद मुझे एक बात का एहसास हुआ कि जो एक साधारण दिन होता है ना, जिसमें कुछ खास नहीं होता, बस आप जी रहे हो, जिंदा हो, बस दिन बीत रहा है, समय बीत रहा है, वो दिन बहुत खास होता है। उसकी अपनी अलग वैल्यू है। और इस वैल्यू का एहसास तब होता है जब वो बुरे दिन देखते हो, जहां टूट के बिखर जाते हो। ये एहसास होता है कि ये दिन कैसे आ गया, मैं भूत से यहां पर कैसे पहुंच गया, ये सब कैसे हो गया। वो नहीं हो रहा है तो भी आपके दिन बहुत अच्छे बीत रहे दोस्तों। तो इससे पहले कि कुछ बहुत बुरा हो जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तब एहसास हो कि वो दिन अच्छे थे, साधारण थे पर बहुत अच्छे थे। इससे पहले एहसास कर लो कि ये साधारण दिन भी बहुत अच्छे हैं, जीवन सही से चल रहा है, शांति से चल रहा है। अगर जीवन आपको ये दिन बिना किसी बहुत बड़े संघर्ष के, बहुत बड़े नुकसान के, बहुत बड़ी चोट के दिखा रहा है, तो ये उसकी आप पर कृपा है। इस कृपा की बेइज्जती मत करो, ये कभी भी छिन सकती है। तो आज सुबह, दोपहर, शाम, जो भी मौसम है, जो भी समय है, एहसास करो जीवन अच्छा है, जीवन चल रहा है, बह रहा है। मैं जीवित हूं, दुनिया को देख पा रहा हूं, मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं। दोस्तों, कभी भी जीवन में ना बहुत ज्यादा मत घुसो, ओवर इन्वॉल्व मत हो। छोटी से छोटी चीज में घुस गए, बस जरा सा किसी इंसान ने आपके खिलाफ बोल दिया, आपकी इज्जत में जरा सी कमी आ गई, बस पागल हो जाओगे। जरा सा तनाव आ गया, उसके बारे में सोचते रहोगे कि इसके बिना मेरा जीवन ही नहीं चलेगा। जरा सी टेंशन आ गई, बस पागल से हो जाओगे। ऐसा मत करो, इस जीवन में इतना मत घुसो। ये जीवन आपका नहीं है, ये दुनिया आपकी नहीं है, ये पहलू आपके नहीं है, ये परिस्थितियां आपकी नहीं है, ये सब पर आए हैं, सब दूसरे हैं। आप खुद आपकी हो, आपकी अंतरात्मा आपकी है, आपकी मन और बुद्धि आपकी है। इन विषयों से मुक्त रहो, चिपको मत। ठीक है, जी रहे हो, विषय आएंगे, तनाव आएंगे, डील करना, आगे बढ़ना है, पर उनमें घुसना नहीं है। अपनी इंटेंशन ये रखो, थोड़ा सा कैजुअल रहना है, थोड़ा सा मुक्त रहना है कि जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, वो सब बीत जाएगा। ये सब नजारे हैं, ये जीवन नहीं है, जीवन एक यात्रा है। ये सब नजारे हैं, सब बीत जाएंगे, इनके बिना मेरा जीवन चलता है। कितना ही बुरा हो जाए, जीवन चलता रहेगा, कितना ही बदलाव आ जाए, जीवन चलता रहेगा। मुझे इनमें फंसना नहीं है। बस आप क्या कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, जिम्मेदारी निभा सकते हो, पूर्ण तरीके से किसी चीज को समर्पित हो सकते हो, उसके बाद आप मुक्त हो। ये ब्रह्मांड आपसे और कुछ नहीं चाहता। उसके बाद ऊपर वाले को, ब्रह्मांड को अपना काम करने दो। जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर बात है। आप जीते रहोगे, आपका जीवन चलता रहेगा, आपके कर्म बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, रिजल्ट से मुक्त रहो, परिणामों से मुक्त रहो। वो आपका हेडेक नहीं है, वो ऊपर वाले का हेडेक है, उनको लेने दो। जितना खुद को रिजल्ट से, परिणामों से, एक्सपेक्टेशन से मुक्त कर लोगे, फ्री हो जाओगे, चैन से जीवन जियोगे, खुशहाली अपने आप आ जाएगी, मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी। मैंने अपना पूरा दे दिया, अब आगे बढ़ो। जीवन के हर पन्ने को अपने आप आने दो और आप उसको पढ़ते रहो। दोस्तों, ढूंढो आपके जीवन में क्या क्या कारण है जिनकी वजह से आप उदास हो, आप दुखी हो, आप खुश नहीं रह पा रहे। खुश रहना आपकी असलियत है, आपके जीवन की असलियत है, आपके जीवन का सच है। और अगर आप दुखी हो तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है, क्योंकि आप सच्चाई से, असलियत से भटक गए हो, दूर आ गए हो। तो ढूंढो कि किन किन कारणों की वजह से आप उदास हो, उनको लिखो। चाहे वो अकेलापन हो, चाहे वो कोई पास्ट का फेलियर हो, जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए, चाहे वो कोई टॉक्सिक इंसान हो, चाहे आप किसी विषय में कुछ करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे, कोई भी कारण, उनको लिखो, समझो, जानो कि ये कारण है, इन वजह से मैं दुखी हूं। इसके लिए सबसे पहले अपनी रूटीन लाइफ देखो, दिनचर्या देखो, उसमें क्या क्या काम आप कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्या आपको दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है। लिस्ट बनाने के बाद सोचो कि इनमें से मैं क्या क्या अभी के अभी हटा सकता हूं, किस किस चीज के बिना अभी के अभी मेरा गुजारा चल रहा है। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, या तो उनके प्रति इंडिफरेंट हो जाओ, भाड़ में जाए, मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं, मैं अपने कर्म करता रहूंगा, इस पहलू से मुझे कोई मतलब नहीं। जो चीज सही नहीं चल रही, उससे एक्सपेक्टेशन खत्म कर दो।
ना हो, मैं जीता रहूंगा। कोई इंसान है आपको बहुत परेशान कर रहा है, उससे राहें अलग कर लो, कम से कम बातचीत करो, सिर्फ काम की बातचीत करो, अलग हो जाओ। बातचीत करना जरूरी है, इंडिफरेंट हो जाओ, समझ लो कि वो आपके जीवन में है ही नहीं, वो सिर्फ एक रोबोट है, सिर्फ एक काम है जो आपको करना है, आगे बढ़ना है, उसकी कोई आपके जीवन में औकात ही नहीं। कोई काम है जो आप करना चाह रहे हो पर समय नहीं निकाल पा रहे हो, अवॉइड करे जा रहे हो, तुरंत उसको चालू करना है, कैसे भी समय निकालना, चालू करना है, देखना कैसे आनंद मिलेगा, कैसे खुशी मिलेगी। और कुछ चीजों के साथ हमें ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बस सोचते रहते हैं कि ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, जबकि उसको वैसे ही होना है जैसे वो चल रही है। तो अपने आप को खुश रखने के लिए, मन को शांत करने के लिए उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लो। ठीक है, ये ऐसे ही चल रहा है, शायद ऐसे ही चलेगा, मैं इसको ऐसे ही जी लूंगा। या कुछ चीजों को जाने दो, वो अटकी पड़ी है ना, बीच में अटकी पड़ी है, कभी भी जा सकती हैं। मन से उनको सोच लो कि वो चली गई, वो चली जाएंगी, उस दुख को अभी भोग लो और फिर मन को शांत करके अंदरूनी मुस्कुराहट ले आओ और अपना सारा ध्यान उस पर लगाओ जो सही चल रहा है, जो अच्छा है, जिसके सहारे से आपका जीवन कट रहा है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारा मन ना एक प्रेशर कुकर बन जाता है। ख्याल तो मन लगातार पैदा करता रहता है, मन बेसिकली ख्याल पैदा करने की मशीन है। तो ख्याल तो आते रहते हैं, सोच आती रहती है, विचार आते रहते हैं, पर वो बाहर नहीं जा पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, पकते रहते हैं और मन एक प्रेशर कुकर बन जाता है, आप तनाव से ग्रसित हो जाते हो। इसका क्या हल है? एक्सप्रेशन, मन की बातों को बाहर निकालना। कैसे निकालोगे? किसी अपने से, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, माता पिता से, पति पत्नी से, किसी से भी उन बातों को करके उनको बता दो कि मेरा मन भरा हुआ है, मैं गुस्सा भी हूं, नाराज भी हूं, परेशान भी हूं, मुझे अपने मन की बातें बाहर निकालनी, आप मेरी बातें सुन लो, पेशेंट होकर सुन लो, बोर मत होना। जो आपसे प्रेम करता है वो जरूर सुनेगा। कोई अपना नहीं है, अपने आप से बात करो, अपने आप से बोलो कि मेरे मन में गुबार भरा हुआ है, इस कारण से भरा हुआ है, ये कारण है। खुद को सलाह दो, खुद को समझाओ, कोई बात नहीं। या ऊपर वाले से बात करो, जिस पर भी आप भरोसा करते हो, जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हो, जिस भी रूप में उनकी पूजा करते हो, उनसे बात करो। हे प्रभु, ये समस्या आ रही है, मैं इससे बहुत परेशान हूं, मैं इसको आप पर सौंपता हूं, आप देख लेना प्लीज, मेरे बस की नहीं है, अब आप संभाल लो। हाँ, आप कहते हो कर्म करो, सही करो, वो मैं कर लूंगा, बाकी आप देख लेना। या लिख दो, एक नोटबुक बना लो, या सोशल मीडिया पे लिखना शुरू करो, जोर जोर से हंसने की एक्सरसाइज करो। चाहे आपकी बातें, आपकी सोच थोड़ी सी नकारात्मक हो तो भी उसको बाहर निकालो दोस्तों, उससे मुक्त होना है, फ्री होना है उससे। चाहे कोई भी तरीका हो, कोई भी जरिया हो, बाहर निकालो। और एक और बहुत अच्छा तरीका है अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालने का, वो है किसी के लिए सर्विस करना, किसी की मदद करना, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। अगर इस भौतिकवादी दुनिया में आपको कुछ भी खुश नहीं रख पा रहा, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। अध्यात्म आपको बुला रहा है, जीवन का एक ऐसा पहलू जिसको हर कोई नहीं पा पाता, जो आपको इस जीवन की कठिनाइयों से, दुखों से मुक्त करता है। वो आपको पुकार रहा है कि आजा मेरी शरण में। ये एक मौका है, ये एक दुख से बढ़कर मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि बदल डालो जीवन को, सही राह पर आ जाओ, मुक्ति की राह पर आ जाओ, खुशियों की राह पर आ जाओ। जीवन के सच का एहसास करो कि ये दुनिया सिर्फ एक सपना है, एक ड्रीम है, एक इल्यूजन है, माया है, या कुछ भी अपना नहीं है। सब पराया है, सब ओझल हो जाना है, सब गायब हो जाना है, सब टेम्परेरी है। किसी भौतिकवादी वस्तु की इतनी औकात ही नहीं है कि वो आपको खुशी दे सके। और अगर आपको भौतिकवादी वस्तुएं खुशियां दे रही हैं तो आप नॉर्मल नहीं हो, तब आप एबनॉर्मल हो। आपको जीवन की गहराइयों की समझ ही नहीं है, आप टेम्परेरी प्लेजर्स में फंस रहे हो। खुशी ढूंढो अंदर, अंतरात्मा में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने कर्मों में, अपने जीवन जीने के तरीके में। खुद को ढूंढो, मैं क्या हूं? क्या मैं एक इंसान हूं जो इस भौतिकवादी दुनिया में जी रहा और एक दिन मर जाएगा? या उससे बहुत ऊपर हूं, बहुत बड़ा हूं, बहुत सूक्ष्म हूं कि जिसको कोई बांध ना पाए? या मैं वो ताकत हूं, वो शक्ति हूं जो इस शरीर को चला रही है, इस जीवन को जी रही है, इस जीवन से बहुत बड़ी है? क्या मैं वो आत्मा हूं जो कभी खत्म नहीं होती, जो सदैव आनंद में रहती है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खासकर ये दो कौड़ी की दुनिया? अपनी चेतना को समझो, चेतन शक्ति को समझो दोस्तों। थोड़ा सा माइंडफुल रहो, जिस क्षण में जहां पर हो ना, वहां प्रेजेंट रहो, वहां का ध्यान करो, वहां जो भी हो रहा है, जो कुछ भी है, उसको ऑब्जर्व करो। देखो आपके सामने क्या क्या है, उन पर ध्यान लगाओ। जो बीत गया वो खत्म है, जो आने वाला है वो भी आया नहीं है।
जो इस समय हो रहा है वो आपका अपना है, वो जीवन है, उस पर ध्यान केंद्रित करो। मोह को जानो, मोह की औकात को जानो। मोह सुख नहीं है, मोह सिर्फ दर्द है, और वो ऐसा दर्द है जो हमें सुख देता है, कुछ समय सुख देता है, फिर सिर्फ दुख ही दुख देता है। और जितना मोह से ग्रसित रहोगे, जब बिछड़ोगे उतना ही बुरी तरह टूट जाओगे। तो पहले ही समझो कि सब कुछ टेम्परेरी है, हर रिश्ता टेम्परेरी है, लोग टेम्परेरी है, सबने जाना है। मुझे किसी से बहुत ज्यादा जुड़ना नहीं है, खुद से जुड़े रहना है, आत्मा से जुड़े रहना है, ऊपर वाले से जुड़े रहना है। चाहे अध्यात्म को धर्म के रूप में पढ़ो, धर्म के जरिए अपनाओ, चाहे फिलॉसफी पढ़ो, आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, आध्यात्मिक वाणी सुनो, जैसे भी सुनो उसको अपनी आत्मा में उतारो, मन में उतारो, उसके बारे में विचार करो, अपने आप को अहिंसा के मार्ग पर लेकर जाओ। और अहिंसा मन से भी होती है, किसी के बारे में बुरे विचार नहीं लाने, सबके बारे में अच्छा सोचना है, सबकी मदद करनी है, सबका भला हो। दोस्तों शुरुआती दिन ना बड़े बोरिंग होंगे, बड़े परेशान हो जाओगे, ये क्या है अध्यात्म, कुछ नहीं है, असलियत नहीं है। धीरे धीरे आप उसमें ऐसा घुल जाओगे, आपको एहसास होगा दुनिया कुछ नहीं है, अंतरात्मा प्रसन्नता से भर जाएगी, मुक्त होकर खुश होकर जियोगे दोस्तों। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे। दोस्तों कई बार हम बिना किसी कारण के दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? कुछ छोटी छोटी नकारात्मक चीजें होती हैं जीवन में, या कारण होते हैं जिनकी कोई बहुत रेलेवेंस नहीं है, बहुत जरूरत नहीं है, फिर भी हम उनको पकड़ लेते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं और दुखी हो जाते हैं। जबकि हमारे पास उस क्षण में बहुत कुछ ऐसा अच्छा है, बहुत कुछ सही हो रहा है, जिस पर ध्यान केंद्रित करें तो खुशियां खुशियां भर जाएंगी। गलती किसकी है? हमारी सोच की, जो जाती ही नकारात्मकता की तरफ है, नेगेटिविटी की तरफ है। उस सोच को कौन कंट्रोल करेगा? आपकी बुद्धि करेगी, आप करोगे, उससे ध्यान आप हटाओगे। और तब हटेगा ध्यान जब आपकी इंटेंशन होगी, जब आपका खुद से वादा होगा कि मुझे खुश रहना है, मुझे मुक्त रहना है। भाड़ में जाए सब कुछ, भाड़ में जाए बड़ी से बड़ी चीज, तो ये तो छोटी चीजें हैं, इन पर तो मुझे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तो अपना एक पर्पस बिल्ड करो, एक विजन बिल्ड करो कि मुझे खुश रहना है इस दुनिया में, खुश रहना ही जीवन है, वरना जीवन में है ही क्या। तो जहां भी आप खुशी से भटक रहे हो, उन विषयों को लात मार दो और खुशी की तरफ वापस चले जाओ, अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो, एक मदमस्त यात्री की तरह। दोस्तों बहुत जरूरी पॉइंट है, कई बार जीवन में एक मोटिव नहीं होता, उस वजह से हम दुखी रहने लगते हैं, बिना कारण के जीवन जिए जा रहे हैं, जबकि हमें कारण चाहिए, हमारे मन को कारण चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप एक कारण ढूंढो, एक मोटिव बनाओ, एक विजन बनाओ, एक सपना बनाओ कि मुझे ऐसा जीवन जीना है, मुझे इस राह पर चलना है, ये काम करना है, प्रतिदिन करना है, निष्ठा से करना है, इसमें प्रोग्रेस करना है, इंप्रूव करना है। अपने मोटिव को ढूंढो, पहचानो, जानो, अपने अंदर झांको, मुझे क्या करना पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूं, क्या करके मुझे खुशी मिलती है, क्या मैं आसानी से कर लेता हूं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आपका मोटिव है, जो आपका पैशन है, ये पैसा नहीं होना चाहिए, रिश्ते नहीं होने चाहिए, मोह माया नहीं होनी चाहिए, नॉन मटीरियलिस्टिक मोटिव होना चाहिए। कैसे इस दुनिया में आप एक बदलाव लाना चाहते हो, इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हो, खुद को एक फील्ड में समर्पित करना चाहते हो, समर्पण का भाव होना चाहिए, सर्विस का भाव होना चाहिए। ढूंढो कि आपका जीवन है क्या, क्या क्या आपने चीजें देखी हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं, अनुभव आपको हुए हैं, उनकी मदद से आप क्या चीज बेहतर कर सकते हो, क्या काम बेहतर कर सकते हो। अगर आपने बहुत फेलियर्स का सामना करा, दूसरों को गाइड कर सकते हो, दूसरों की मदद कर सकते हो। अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, आप सोशल मीडिया पे आ सकते हो, अपने मन की बातें शेयर कर सकते हो। अगर आपको पढ़ने का शौक है, पढ़ने लिखने में रुचि है, बहुत अच्छी अच्छी आध्यात्मिक पौराणिक लोगों के बारे में किताबें पढ़ो, अपने ज्ञान को दूसरों से साझा करो, वो भी सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हो, या आपके आसपास जो लोग होंगे उनसे कर सकते हो। क्या ऐसा काम है जो प्रतिदिन बिना बोर हुए आप कर सकते हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो। जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होने का मतलब है कि स्पोर्ट्स खेलने, आपकी वो उम्र नहीं है, वैसे हर उम्र में आदमी खेल सकता है, पर तो भी आप नहीं खेल पा रहे, तो उसकी और चीजों में रुचि लो ना, उस स्पोर्ट्स का अध्ययन करो, उसके मैचेस को, गेम्स को ऑब्जर्व करो, बहुत कीनली समझो, अपने विचार लोगों के सामने प्रकट करो, कीन ऑब्जर्वर बन जाओ, एंथुजियास्ट बन जाओ। दोस्तों इस दुनिया में करने के लिए विषयों की कमी नहीं है, बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। तो कुछ समय लगाओ अपना इंटरेस्ट ढूंढने में, उसको अपनी बैकबोन बना लो, हर दिन में शामिल कर लो, चाहे 1 घंटा 2 घंटा, और देखना कैसे खुशियां लौटाएंगी जीवन में। जैसे जैसे हर दिन बेहतर बनोगे, इंप्रूव करोगे, आगे बढ़ोगे, साइड बाय साइड आपका जीवन भी चल रहा है, आपके जीवन में खोई हुई खुशियां लौटाएंगी। अपनी दिनचर्या में 5 ऐसे काम इंक्लूड कर लो, इंट्रोड्यूस कर लो जो बहुत अच्छे हैं,
जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में, मेंटल ग्रोथ में, फिजिकल ग्रोथ में, हेल्थ में, दिन को अच्छे से बिताने में आपकी मदद करेंगे। अब चाहे वो किसी चीज को त्यागना हो, कम करना हो, कोई एडिक्शन है, कोई गलत काम कर रहे हो, उसको कम करना है, वो भी एक एक्टिविटी हो गई। चाहे वो फिटनेस के लिए आधा घंटा लगाना है, 1 घंटा लगाना है, वो भी एक्टिविटी हो गई। चाहे वो अच्छी किताबें पढ़ना है, वो भी एक एक्टिविटी हो गई। चाहे वो मंदिर जाना है, वो भी एक एक्टिविटी हो गई। चाहे किसी अपने से रोज बात करनी है, उनका हालचाल पूछना है, वो भी एक एक्टिविटी हो गई। 5 ऐसे काम सेलेक्ट करो जो बहुत अच्छे हैं, जिनसे आपको अच्छा महसूस होगा, और हर दिन में इंट्रोड्यूस कर लो, जरूर करने हैं। देखना कैसे धीरे धीरे आपका रूटीन अच्छा हो जाएगा, और रूटीन अच्छा होगा, आपके जीवन में खुशियां भी लौट आएंगी। अब इसमें कुछ काम ऐसे भी होते हैं जैसे आसपास सफाई रखना है, आधे घंटे अपनी पसंद के गाने सुनने, स्पीकर लगा के, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप कर सकते हो, हर रोज करो। दोस्तों, चीजों को अपने आप होने दो। ये दुनिया चल रही है, अनंत काल से चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी, चीजें अपने आप भी होती रहेंगी। सिर्फ कर्मों पर ध्यान दो, अंतरात्मा पर ध्यान दो। आपने जो कर सकते थे कर दिया, बस मुक्त रहो, बाकी सब कुछ अपने आप होता रहेगा। कुछ बहुत बुरा हो रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई काम नहीं बन रहा, आगे जाके कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। ये दुनिया चलती रहती है, दुनिया कभी भी रुकती नहीं है। तो एक फ्लो के साथ बहते रहो। जैसा भी जीवन आएगा आगे, जैसा भी दिन मिलेगा, आपका गुजारा चलता रहेगा, आप आगे बढ़ते रहोगे। इस बात से निश्चिंत रहो। अपने जीवन को ना कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जीवन का हर पहलू मेरे कंट्रोल में हो, सब कुछ मेरे हिसाब से चले, हर चीज मेरे हिसाब से चले। नहीं करना ऐसा। आप इस जीवन के भगवान नहीं हो। आपको जीना है, सब कुछ मैनेज नहीं करना। हर पहलू की जिम्मेदारी आपकी नहीं, ना हर पहलू 100% पे चलेगा। अलग अलग पहलू होंगे, ऊपर नीचे चलते रहेंगे, उसी से जीवन बनता है। इस उतार चढ़ावों वाले जीवन में खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है, प्रसन्न रहना आपकी जिम्मेदारी, मुस्कुराना आपकी जिम्मेदारी है। मौके ढूंढो खुश होने के, कारण ढूंढो जिनकी वजह से आपको खुश रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। जीवन चलता रहेगा। बस इतना ही कहना था। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।